हैव ए गुड डे क्लास। श्री जी पब्लिक स्कूल की ओर से ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र सैनी, आपका कंप्यूटर टीचर, आपको ऑनलाइन क्लास में पीडीएफ के थ्रू एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। मैं प्रीवियस 4 चैप्टर्स को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये चैप्टर 5 है। टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन होता है हमारी वीडियो में। जिस स्टूडेंट को इसमें कोई भी किसी भी तरीके की अगर कमी नज़र आती है तो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। हम अगली क्लास में उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 5 HTML द लैंग्वेज ऑफ वेब पेज। तो HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये जो लैंग्वेज होती है ये एक तरह की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है। इसको यूज़ किया जाता है वेब पेज को डिज़ाइन करने के लिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि वेब पेज होता क्या है। तो इंटरनेट पे जितने भी पेजेस होते हैं, यानी कि इंटरनेट पे हम जितने भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करते हैं उन सभी वो सभी किसी वेब पेज पर क्रिएट होते हैं, यानी कि HTML कोडिंग के थ्रू वेब पेज पे क्रिएट किए जाते हैं। तो ये वेब पेज बनते कैसे हैं? HTML की कोडिंग होती है, इसमें कुछ टैग्स होते हैं, कुछ ऐसे सिंबल्स होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको स्पेशल कोडिंग के थ्रू HTML की कोडिंग के थ्रू क्रिएट किया जाता है। तो ये वेब पेज में चेंज हो जाते हैं। इनका जो HTML सभी जिस तरीके से सभी फाइल्स का कुछ ना कुछ एक्सटेंशन होता है, ऐसे ही इसका भी एक एक्सटेंशन होता है .htm या .html। तो ये कहाँ हम इसको यूज़ कर सकते हैं? जितने भी टेक्स्ट एडिटर हैं हम वहाँ पे इसकी कोडिंग टाइप करते हैं। कोडिंग आप आगे देखेंगे क्या होती है कोडिंग। कोडिंग में कुछ स्पेशल वर्ड्स होते हैं जिनको हम टाइप करते हैं और उसके बाद हम उसको किसी वेब ब्राउज़र पे ओपन कर लेते हैं। वेब ब्राउज़र क्या होता है? जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर है, मोज़िला फायरफॉक्स है, ओपेरा मिनी है, ये आपके क्या हैं? वेब ब्राउज़र हैं। तो आप इन पे अपनी इस वेब पेज को या जो आपने कोडिंग की है इस पेज को ओपन करेंगे तो आपका आउटपुट यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि शो हो जाएगा, दिखेगा किस तरीके से हमारी कोडिंग का आउटपुट आता है। तो इसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, तरीके से हम इसको सीक्वेंस में यूज़ करेंगे कोडिंग को। अब चलिए समझ लेते हैं कि HTML का मतलब क्या होता है। जैसे कि फुल फॉर्म मैंने बताई दी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज की फुल फॉर्म होती है, वेब पेज डिज़ाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। और ये क्या करता है, ये इसका जो HTML की लैंग्वेज होती है ये डिस्क्राइब करती है स्ट्रक्चर ऑफ अ डॉक्यूमेंट। और इसके बाद इसमें हम बहुत सारे टैग्स, अलग अलग टैग्स को यूज़ कर सकते हैं अलग अलग स्टाइल देने के लिए और उसको कलर देने के लिए और बहुत सारे चेंजेस करने के लिए वेब पेज में। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जैसे इसकी फुल फॉर्म है, तो हाइपर टेक्स्ट का मतलब क्या होता है कि एक टेक्स्ट दूसरे किसी न किसी मीडिया से कनेक्टेड होगा, यानी कि लिंक होगा, जुड़ा हुआ होगा। इसके बाद मार्कअप का क्या मतलब होता है कि टेक्स्ट ऑफ योर पेज एंड मार्कअप। इसमें क्या करते हैं, स्पेशल टैग्स को हम यूज़ कर सकते हैं अराउंड वर्ड्स एंड पैराग्राफ, यानी कि वर्ड्स के साथ और पैराग्राफ के साथ हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और टैग इंडिकेट क्या करते हैं कि जो पेज का जो पार्ट्स होगा उसमें क्या फीचर्स हम ऐड कर सकते हैं। इसके बाद लैंग्वेज, ये क्या है, एक सभी लैंग्वेज का कुछ ना कुछ रूल्स होता है, तो ऐसे ही इसके भी कुछ रूल्स और सिंटैक्स होते हैं। अब किस तरीके से फाइल में होता क्या क्या है, जैसे फाइल में एलिमेंट होता है, टैग्स को ही हम यहाँ पर एलिमेंट बोलते हैं। और ये एलिमेंट के अलावा ये इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, फॉर्मेटिंग हम कर सकते हैं, लिंक्स हम दे सकते हैं। तो इस तरीके से फाइल में कई सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी। जैसे आगे हम कोडिंग समझाएंगे। फीचर्स ऑफ HTML। फीचर क्या होते हैं कि इसके स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है, यानी कि इसको स्क्रिप्टिंग को मार्कअप लैंग्वेज भी बोलते हैं, जो दूसरी लैंग्वेज से बिल्कुल अलग होती है। इसको किसी भी प्लेटफॉर्म पे हम रन कर सकते हैं। और प्लेटफॉर्म पर रन करने का मतलब है किसी भी कंप्यूटर पे, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके लिंकिंग, इट हैज़ एडिशनल फीचर्स ऑफ लिंकिंग डॉक्यूमेंट। इसके एडिशनल फीचर भी होते हैं लिंकिंग के। और
हम इसको HTML डॉक्यूमेंट को डाउनलोड भी कर सकते हैं, इंटरप्रेट भी कर सकते हैं और डिस्प्ले भी कर सकते हैं। कहाँ पे? वेब ब्राउज़र पे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स और गूगल क्रोम, ये सब आपके क्या हैं? वेब ब्राउज़र हैं। इसके बाद HTML 5.0, ये इसका रिसेंट वर्ज़न है। और अब आगे देखिए कोडिंग किस तरीके से होती है ये बताया गया है। कोडिंग में क्या है, ये जो एंगल टाइप से एंगुलर ब्रैकेट दिखाए गए हैं जिसमें S2 लिखा हुआ है, जिस एंगुलर ब्रैकेट के अंदर S2 लिखा हुआ है, इस तरीके से कोडिंग करते हैं। इनको हम टैग बोलते हैं। ठीक है, टैग स्टार्ट भी होता है, क्लोज भी होता है। स्टार्ट जैसे S2 एंगुलर ब्रैकेट के अंदर है, स्टार्ट हुआ है, फिर उसके बाद लिखा हुआ आई लव माई स्कूल, और उसके बाद फिर से दोबारा से वही सेम है, लेकिन क्या है इसमें फॉरवर्ड स्लैश यूज़ किया गया। फॉरवर्ड स्लैश का मतलब होता है कि अब ये क्लोज़ हो गया, यानी कि ये इतना ही ब्लॉक बना हुआ था। जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था, इसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, तो एक स्ट्रक्चर बन गया ये, यानी कि एक ब्लॉक बन गया। इसके अंदर जो लिखा गया है वो डिस्प्ले होगा हमारे आउटपुट स्क्रीन पे। तो इस तरीके से हम टैग्स को लिखेंगे। तो HTML टैग्स डू नॉट स्पेसिफाई द एग्जैक्ट फॉन्ट साइज, लाइन स्पेसिंग, इंडेंट, यानी कि ये एग्जैक्ट नहीं करती, लेकिन हाँ अप्रोक्सीमेट आप इसमें साइज़ को कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद क्रिएटिंग एन HTML डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट करते हैं। सबसे पहले किसी भी टेक्स्ट एडिटर पे या वर्ड प्रोसेसर पे हम इसकी कोडिंग करेंगे। तो टेक्स्ट एडिटर हमारा नोटपैड होता है, तो सबसे पहले नोटपैड ओपन कर लेंगे। नोटपैड में जिस तरीके से जिस सीक्वेंस से ये कोडिंग दिखाई दे रही है आपको, लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में दोनों में सेम कोडिंग है। आप इसको टाइप करेंगे नोटपैड पे। तो ये नोटपैड पे टाइप करने के बाद इसको सेव करेंगे, या तो कंट्रोल S या फाइल मेनू में जाके सेव ऑप्शन पे जाके आप इसको सेव करेंगे। तो कैसे सेव करेंगे, फाइल का नेम देंगे और बाद में .html या .htm ज़रूर लिखेंगे। इससे क्या होगा, जो टेक्स्ट एडिटर की आपकी नोटपैड की फ़ाइल है वो आपकी वेब पेज में चेंज हो जाती है, यानी कि HTML की कोडिंग के पेज में HTML के पेज में, वेब पेज में चेंज हो जाती है। अब इसको हम या तो डबल क्लिक से रन कर सकते हैं, यानी कि ओपन कर सकते हैं, या फिर क्या करेंगे, व्यूइंग एन HTML डॉक्यूमेंट, वेब ब्राउज़र ओपन करेंगे। वेब ब्राउज़र में आप ब्राउज़र ऑप्शन पे जाएंगे, वहाँ पे ब्राउज़ करेंगे, अपनी फ़ाइल को ओपन करेंगे और उसमें सेलेक्ट करेंगे कौन सी फ़ाइल आपको ओपन करनी है। उसे सेलेक्ट करने के बाद ओपन कर देंगे। तो इस तरीके से ये आपका आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगा। ये काम आपका डायरेक्टली भी हो सकता है, कुछ कंप्यूटर में इसकी सेटिंग नहीं होती है, तो उसमें हम ये जो स्टेप्स इसमें दिए हुए हैं उस तरीके से ओपन कर सकते हैं। या फिर डायरेक्ट फाइल पे जाके राइट क्लिक करेंगे, ओपन विद करेंगे, और ओपन विद के बाद ऑप्शन आता है कोई भी गूगल क्रोम का या इंटरनेट एक्सप्लोरर का, हम वहाँ से उसे सेलेक्ट कर लेंगे और ओके कर देंगे, तो आपका आउटपुट आ जाएगा। HTML टैग्स, अब मैंने जैसे बताया था कि कुछ स्पेशल कोड होते हैं जो किसी ब्रैकेट के अंदर लिखे जाते हैं, तो एंगुलर ब्रैकेट होते हैं, ये एंगल्ड ब्रैकेट बोलते हैं इसको। तो जो एंगुलर ब्रैकेट होते हैं इसके अंदर जो कोड लिखे जाते हैं उसको टैग बोलते हैं। टैग टू टाइप्स के होते हैं, कंटेनर टैग और एम्प्टी टैग। कंटेनर टैग कौन से होते हैं, जो ऑन भी होते हैं ऑफ भी होते हैं, यानी कि स्टार्ट भी होते हैं और क्लोज भी होते हैं। जैसे मैंने बताया अभी, जैसे इसमें एग्जांपल में दिखाया गया है कि टाइटल है, टाइटल को हमने स्टार्ट भी किया है और क्लोज भी किया है। क्लोज किससे, फॉरवर्ड स्लैश से है, लिखा जाता सेम है एंगुलर ब्रैकेट के अंदर, और क्लोज़ कैसे करते हैं, फॉरवर्ड स्लैश लगा के। तो इसके बीच में जो लिखा जाता है, जैसे माय फर्स्ट पेज लिखा गया, तो ये डिस्प्ले होगा हमारे आउटपुट में जब हम वेब ब्राउज़र को ओपन करेंगे। उसके बाद आता है दूसरा एम्प्टी एलिमेंट्स, यानी कि एम्प्टी टैग। तो ये कैसे होते हैं, ये सिर्फ स्टार्ट होते हैं, ये क्लोज़ नहीं होते। स्टार्ट या फिर इसको ऑन बोलते हैं, ऑफ़ नहीं होते, ठीक है, ऑन टैग बोलते हैं। तो जैसे HR है, BR है, हॉरिजॉन्टल रूल जो होता है एक सीधी लाइन के लिए, हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए, और BR टैग लाइन ब्रेक के लिए, वो टैग दोनों कैसे हैं, एम्प्टी टैग हैं या एम्प्टी एलिमेंट्स इसको बोल सकते हैं। इसके बाद डॉक्यूमेंट टैग्स। अब डॉक्यूमेंट टैग कौन से होते हैं कि डॉक्यूमेंट में अब जो टैग्स हम यूज़ करेंगे और जिससे कि डॉक्यूमेंट बनेगा, कंपलसरी एक तरीके से बहुत ज़रूरी जो टैग होते हैं उन वो कौन कौन से, जैसे HTML है, हेड है, टाइटल है, बॉडी है, ये सब आपके ज़रूरी टैग्स हैं। तो ये एक स्ट्रक्चर बनाते हैं आपके हेड्स। एक इसमें 2 सेक्शन होते हैं,
हेड सेक्शन और बॉडी सेक्शन। जो हेड सेक्शन होता है, हेड सेक्शन में टाइटल आता है, और बॉडी सेक्शन में वो सारे टैग्स आएंगे जो आपको आउटपुट में डिस्प्ले होंगे। HTML जो टैग होता है वो ये डिनोट कराता है कि HTML की कोडिंग है। तो सबसे पहले और सबसे लास्ट में HTML आएगा, उसके बीच में HTML के बाद हेड सेक्शन आएगा। हेड सेक्शन में क्या होगा, टाइटल होगा। उसके अंदर जो टाइटल में हम क्या दे सकते हैं, जैसे जो हमारी कोडिंग है उससे रिलेटेड हम कोई भी नेम दे सकते हैं जो हमें डिस्प्ले होगा टाइटल बार पे। उसके बाद आता है बॉडी एलिमेंट। अब बॉडी एलिमेंट मतलब बॉडी टैग। बॉडी टैग के अंदर जो भी आएगा वही आपके आउटपुट में डिस्प्ले होगा। तो बॉडी एलिमेंट इज़ आल्सो कंटेनर एलिमेंट होता है, यानी कि कंटेनर टैग होता है। इसमें ही मेन आपका सेक्शन होता है। इसके बारे में ही सबसे ज़्यादा पढ़ना है, यूज़ करना, प्रैक्टिकल करना है। और इसके अंदर कौन कौन से टैग हो सकते हैं, यानी कि कौन कौन से एलिमेंट हो सकते हैं बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर कुछ एलिमेंट यूज़ करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। तो बॉडी के अंदर जो लिखे जाएंगे एंगुलर ब्रैकेट के बाद, एंगुलर ब्रैकेट में जो हम बॉडी लिखते हैं, बॉडी के बाद स्पेस देके हम बैकग्राउंड में अगर इमेज देनी है तो बैकग्राउंड यूज़ करेंगे। बीजी कलर यानी कि बैकग्राउंड में कलर देना है तो बीजी कलर। टेक्स्ट है, लिंक है, ए लिंक, यू लिंक। ये यू लिंक नहीं है, वी लिंक है, विजिटेड लिंक होता है ये। लेफ़्ट मार्जिन, टॉप मार्जिन, ये सब एट्रीब्यूट हम इसके बॉडी के अंदर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं कितने कलर हम यूज़ कर सकते हैं। ये कलर के नेम हैं, हम वैसे तो 16 कलर यूज़ कर सकते हैं। ये यहाँ पे कुछ नेम हैं और कुछ कोड हैं। हम नेम भी लिख सकते हैं, कोड भी लिख सकते हैं, दोनों ही काम करते हैं। अब देखिए कोडिंग में दिखाया गया बॉडी के बाद बीजी कलर लिखाया गया, और कलर का नेम यहाँ पे हमें सेल्फ लिखना है, यानी कि जो कलर लिखा हुआ COLOR, यहाँ पे हम वाइट, येलो, रेड, ग्रीन कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखेंगे, अगर आपका टेक्स्ट ब्लैक कलर का है तो ब्लैक कलर नहीं लेंगे, वाइट कलर का है तो वाइट नहीं लेंगे, क्योंकि वो फिर टेक्स्ट दिखाई नहीं देगा। होगा तो सही, दिखाई नहीं देगा। इसके बाद आगे कोडिंग समझते हैं। HTML हेड टाइटल बार में शो कराने के लिए यूजेस ऑफ बीजी कलर, और फिर हेड क्लोज कर देते हैं। टाइटल को क्लोज करने के बाद बॉडी सेक्शन में आते हैं तो बीजी कलर एक्वा हम इसका कलर ले लेते हैं, और दो हेडिंग देते हैं। H1 सबसे बड़ी हेडिंग हो जाएगी, H3 तीसरे नंबर की हेडिंग। जैसा मैंने पहले बताया था कि इसमें 6 टाइप की हेडिंग होती हैं, H1 से H6। H1 सबसे बड़ी हेडिंग होती है, H6 सबसे छोटी हेडिंग होती है। और उसके बाद देखिए उसको जैसे ही हम इसको कंप्लीट करेंगे, कोडिंग को सेव करने के बाद डिस्प्ले करेंगे तो ये आउटपुट आ जाएगा। यानी कि बैकग्राउंड में हमने कलर क्या दिया था, एक्वा, और दो हेडिंग लिखी थी, वेलकम टू HTML और दिस पेज डिस्प्लेज डैश डैश डैश। तो इसके बाद टेक्स्ट एट्रीब्यूट। टेक्स्ट में क्या है, कलर दे सकते हैं कि वो जो टेक्स्ट हमारा शो हो रहा है उसका क्या कलर हो सकता है या क्या कलर होना चाहिए। कलर दे सकते हैं, टेक्स्ट कोई भी कलर, या कलर के जगह हम कोड भी लिखेंगे तो भी आउटपुट आएगा। इसके बाद एक साथ यूज़ कर सकते हैं बीजी कलर और टेक्स्ट, यानी कि टेक्स्ट का कलर, बैकग्राउंड का कलर हो जाएगा, टेक्स्ट का कलर हो जाएगा, दोनों चीज़ आउटपुट में डिस्प्ले हो रही हैं। तो इस तरीके से ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। इसकी एक्सरसाइज भी आप सेल्फ करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद मैच कर लेंगे। जो मैं आपको कराऊंगा क्वेश्चन आंसर मैं ही कराऊंगा। मैंने आपको यहाँ पे टिक लगाए हुए हैं, यहाँ आपको मिल जाएंगे। और आप कोई भी मीनिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। फेयर कॉपी पे बहुत अच्छे से वर्क करेंगे, अपना चैप्टर लर्न कर लेंगे। कंप्लीट करने के बाद कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे व्हाट्सअप और MS टीम पे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।